तो कुछ भी बना हुआ नहीं है। आकांक्षा, आकांक्षा बहू। अरे बहू कहाँ गई तू? तुझे आवाज लगा रहे हैं, तूने कुछ क्यों नहीं बनाया? ये भाभी कहाँ चली गई? उनकी आवाज भी नहीं आ रही, ना सुन रही है। बहुत भूख लग रही है माँ जी। लगता है देवरानी जी अभी तक रसोई में खाना ही बना रही है और उन्हें आवाज नहीं आ रही। चलिए उधर ही चलते हैं। घर के सभी लोग रसोई की तरफ पहुंच जाते हैं और रसोई के किचन को बंद देख, उस पर डोर क्लोज का बोर्ड देख हैरान हो जाते हैं। अरे ये रसोई बंद क्यों है आज? और बहू कहाँ है? हाँ जी बात है, कौन सा बहू तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे कुणाल बेटा देख, कोई कागज है यहाँ पर। ये कुछ लेटर सा है, मैं अभी देखता हूँ। कुणाल वो चिट्ठी खोलकर पढ़ता है। आप सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है और मैंने आप सबकी क्रेविंग वाला कुछ भी नहीं बनाया है, तो आप अपने खाने का इंतजाम खुद कर लीजिएगा। बाहर से ऑर्डर कर लेना या खुद बना लेना। बहू एकदम से गायब क्यों हो गई और आज उसने खाना क्यों नहीं बनाया? हमसे कोई गलती हुई है क्या? क्या हुआ मम्मी, खाना नहीं है क्या? अब हम सब खाना कैसे खाएंगे? कहाँ गई चाची? अब हम सबकी क्रेविंग का खाना कौन बनाएगा? मैं तो बहू के बगैर खाना भी नहीं खा सकती। नीतू भाभी कहाँ चली गयी? आखिर उनकी बहू ने रसोई को अचानक बंद क्यों कर दिया और वो कहाँ चली गई थी? क्यों घर वालों को सिर्फ बहू के हाथ का ही खाना खाना था? क्या वो खुद नहीं बना सकते थे? पूरी बात क्या है, इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा, जहां श्वेता के घर में उसकी बेटी की शादी की तैयारी चल रही है। हल्दी के फंक्शन का डेकोरेशन का सामान आ रहा था और श्वेता रसोई में स्वादिष्ट खाना बना रही थी, जिसे खाकर उसके माता पिता भावुक हो जाते हैं। श्वेता बेटी के हाथ का खाना खा लो, आज मिल रहा है। कल तो इसके हाथ में हल्दी लग जाएगी और परसों इसकी विदाई हो जाएगी। वैसे इसके बनाए खाने की हमें बहुत याद आएगी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसके हाथों में जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मुझे यकीन है ससुराल की पहली रसोई में ही सबका दिल जीत लेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी बेटी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। न जाने इसके हाथ का खाना अब कब खाने को मिलेगा। बस करो मम्मी पापा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो और ऐसा थोड़ी है कि ससुराल से कभी आऊंगी ही नहीं। आप चिंता मत करो, जब मैं यहाँ आऊंगी तो अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी। तब आकांक्षा अपने माता पिता के आंसुओं को पोंछती है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन घर में मेहमान आ जाते हैं। आकांक्षा की हल्दी की रस्म चल रही थी, इतने में उसकी दो सहेलियां सुनैना और शालिनी आ जाती हैं और आते ही उसे हल्दी लगाने लगती हैं। बड़ी जल्दी नहीं आ गई तुम दोनों? थोड़ा रात तक आ जाती। अरे यार सॉरी, तैयार होने में टाइम लग गया। वैसे ये तो बता, तेरी जॉइंट फैमिली में कौन कौन है? अरे ये तूने क्या पूछ लिया? ज्वाइंट फैमिली कम जिला लगता है, जिला। शादी की तो मुझे टाइम याद नहीं हुए। सास ससुर, फिर बड़े मम्मी पापा, फिर दो देवर है, एक ननद है, दो बच्चे भी है, जेठ जेठानी भी। तेरा तो सही है यार, मजे मजे इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली मिली है तुझे, तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और इसको बोर भी नहीं होना पड़ेगा। इसका मन लगा रहेगा इसके परिवार में। हाँ, इसके अलावा भी और अगड़म बगड़म रिश्तेदार हैं। सही है, मजे आने वाले हैं। सब लोग तेरा वहाँ पर कितना ख्याल रखेंगे, जितने ज्यादा लोग उतनी खुशियाँ। हाँ बेटा, सगाई पर देखा था उसके ससुराल वालों को बहुत ज्यादा अच्छे और हम्बल है। किसी काम में परेशानी नहीं आई। ज्वाइंट फैमिली के अपने ही फायदे हैं। कल कोई से बच्चा होगा तो पूरा जिला संभाल सकता है। इतने में आकांक्षा की तीसरी सहेली मोनिका भी आ जाती है। उसकी शादी एक ज्वाइंट फैमिली में हुई थी। उसे हल्दी लगाकर कहती है, मैं चाहती हूँ अपने आने वाली लाइफ में बहुत खुश रहे, लेकिन मैं तुझे असलियत से रूबरू भी कराना चाहती हूँ। कोई अच्छी फैमिली नहीं होती ज्वाइंट फैमिली। जितने लोग समझ ले उतने नखरे, उतनी फरमाइश है। अगर तेरी खाना बनाने की ड्यूटी लग गई तो तू बहन भगवान ही मालिक है तेरा। और अगर उनके बाकी का काम हो गया या कपड़ों का लेन देन हो गया, अगर तूने दो बुआ चाची को अच्छे कपड़े दे दिए तो बाकी की 10 नाराज हो जाएंगी, जबकि तूने उनके लिए भी अच्छा किया होगा। ज्वाइंट फैमिली में इतना एक दूसरे से चिढ़ते हैं, तेरी जेब खाली हो जाएगी लेकिन तू दूसरों को खुश नहीं कर पाएगी। छोटा परिवार खुशी परिवार, बड़ा परिवार बड़ी टेंशन, और सबकी जी हुजूरी करनी पड़ती है। अरे मोनिका बेटा, हर किसी के परिवार में यही सब हो जरूरी नहीं है। बाकी परिवार से तो मैं पर्सनली मिली हूँ, अच्छे हैं वो लोग। हाँ आंटी जी, आकांक्षा भी मुझे यही बता रही थी। हे भगवान, कहीं मेरे साथ भी तो नहीं ऐसा होने वाला है। हल्दी लगने के बाद उसके मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। उसकी सहेलियां डांस भी करती हैं। तेरे हाथों का कंगना खन के, तेरे पैरों पायल चमके, है रे माही वे। मैनू से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा। तू सोनिए जद माही वे, सोनिए सोनिए आजा माही वे, एवरीबॉडी से सोनिए सोनिए
आजा माही वे। आकांक्षा अपने संगीत में खुश होती है। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद अपने कमरे की खिड़की से चांद को और अपनी मेहंदी को देखकर परेशान हो जाती है। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है। मोनिका जो कह रही थी कहीं वो सच तो नहीं है? कहीं जॉइंट फैमिली मेरे गले का फंदा बन जाए। नहीं नहीं आकांक्षा ऐसा मत सोच। सुनैना और शालिनी ने भी तो बताया है बड़ी फैमिली में मजा आता है। अगले दिन उसकी शादी विराट नाम के एक लड़के से हो जाती है। फिर विदाई के समय माँ अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बच्ची, ससुराल में अपना ख्याल रखना, सबको खुश रखना, लेकिन इतना भी मत झुक जाना कि लोग तुझे कमजोर समझ ले। हाँ माँ, चिंता मत करो आप। एक चीज और बेटी, बड़ी फैमिली में प्यार भी बहुत होता है और काम भी। बस देखना कहीं प्यार निभाते निभाते तेरे हाथ पैर ना फूल जाए। यही अग्नि परीक्षा होती है और जब तू गृह प्रवेश के बाद सबके पैर छुएगी तो छोटे लोगों को भी पैसे देना और बड़े लोगों के भी हमारे यहाँ की रस्म है। यहाँ ले, ये ले 50 और 100 की गड्डी। मेरी बच्ची। पापा। आकांक्षा विदा हो जाती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां अवंतिका उसका बहुत प्यार से गृह प्रवेश करवाती है और जेठानी उस पर कुमकुम चावल छिड़कती है। आ गई मेरी लाडो रानी बहू। चाची, आपने मुझे पहचाना? हाँ, मेरी गोल मटोल रसगुल्लो, तुम ऋषि और तुम्हारी छोटी बहन छवि। वाह चाची, आपको तो मेरा नाम याद है। और मुझे पहचानती हो? हाँ दीदी, आप उनकी प्यारी सी मम्मी हो। और बहू तुम मुझे पहचानती है? हाँ, आप ताई सास है, विराट जी की बड़ी मम्मी और आपसे मेरी भी। अरे वाह, बहू को तो सब याद है। क्या आकांक्षा जी, आपने मेरे घर वालों को अपने दिल में बसा लिया? हाँ हाँ जी, क्योंकि अब ये मेरी भी फैमिली है। माँ जी, मुझे एक रस्म करनी है। कर ले बेटा। तब आकांक्षा एक एक करके सभी बड़े लोगों के पैर छूती है। सास के, ससुर के, बड़ी मम्मी के और भी जो रिश्तेदार होते हैं, और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे, देवर और ननद हैं, उन्हें पैसे भी देती है। अरे भाभी, हम तो छोटे हैं तो आप हमको पैसे दे रही हो, लेकिन आप मम्मी पापा, बड़ी मम्मी, बुआ जी, इन सब के पैर छूकर इनको ही पैसे क्यों दे रही हो? आपको तो पैसे मिलने चाहिए। हाँ बहू, ये कौन सी रस्म का चक्कर है? बाप रे, माँ ने भी ना कौन सी रस्म करवा दी। अपने यहाँ के एक एक करके सबके पैर छूते हुए मेरी तो कमर ही अकड़ गई। वो मम्मी पापा ने कहा था ससुराल जाकर बड़ों के पैर छूना उनकी कोई रस्म होती है जिसमें पैसे दिए जाते हैं छोटे और बड़ों को। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी रस्म है। मेरा तो गलत हो गया। इन सब लोगों का जवाब देते देते जॉइंट फैमिली में यही सब होगा क्या? भगवान जी, क्या आफत है। सॉरी सॉरी, भगवान जी, ऐसे ही मुंह से निकल गया। प्लीज मेरी जॉइंट फैमिली को अच्छा रखना। जाओ बहू, आराम कर लो, बहुत थक गई होगी तुम। मुझे भी नींद आ रही है। एक एक करके सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बड़े घर को देखकर आकांक्षा भी खुश थी। अगले दिन वो सुंदर सी साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार कर रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती है। घर में 10-12 लोग हैं, खाना तो ज्यादा बनाना पड़ेगा और 7-8 तरीके की डिश भी बनानी पड़ेगी। ऐसा करती हूँ, नाश्ते में चाय के साथ मिनी समोसा बना लेती हूँ, साथ में पुदीने की चटनी, और खाने में सीताफल, पूरी शाही पनीर, दाल मखनी, मटर पुलाव, मलाई चाप और मीठे में केसर रबड़ी। आकांक्षा ये सब बना ही रही होती है कि सास आकर, अरे बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही है? छोटे छोटे समोसे? तुझे पता नहीं, भूल गई, तेरे पापा जी कम मीठा खाते हैं। तूने कुछ मीठा तो नहीं बनाया ना? वो माँ जी, मैंने तो रबड़ी बनाकर रख दी ताकि जब तक ठंडी भी हो जाए। इतने में महेश्वरी आकर, अरे बहू, अपने बड़े पापा के लिए कम तेल का खाना बनाना, वो ज्यादा तेल का खाना नहीं खाते। बड़ी मम्मी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आप मुझे बता दीजिए सब किस तरीके का खाना खाते हैं, आज तो मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं बहू, आज तेरी पहली रसोई है, चलता है। कल से हम तुझे बता देंगे कैसा खाना बनेगा, तू तो वैसे ही बनाना। हाँ, तुम्हारे जेठ जी को हर सुबह किसी न किसी चीज के पराठे जरूर चाहिए होते हैं, जैसे कि टिक्का हो गया, एक दिन पालक हो गया, पनीर हो गया। ये क्या है? एक एक करके मुझे अपने लिस्ट बताए जा रहे हैं। जी दीदी। कुछ ही देर में आकांक्षा पहली रसोई का खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अलग अलग चटपटा खाना देख सब लोग खुश हो जाते हैं। वाह बहू, सोचा नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बनाओगी। हाँ देवरानी जी, ये खाना बहुत अच्छा है। ऐसी शाही पनीर तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाई है। मजा ही आ गया भाभी, सच में भाभी। और आज केसर रबड़ी तो बहुत टेस्टी है। मुझे तो यकीन नहीं होता बहू, तूने आज इतना सब कुछ बना दिया। बस बना दिया माँ जी। ये लो बहू, हमारी तरफ से तुम्हारा नेक। एक एक करके सब लोग आकांक्षा को नेक देते हैं। आकांक्षा बहुत खुश होती है। पहले दिन उसे कोई काम नहीं करना पड़ता है और अपनी ननद के साथ घर के कोने कोने को देखती है, जहाँ सुंदर सा स्विमिंग पूल होता है, छत पर गार्डन होता है, रंग बिरंगे प्लांट्स लगे होते हैं।
इतने में बारिश आ जाती है तो बहू सबके लिए चटपटा नाश्ता बना देती है। फिर से आकांक्षा को तारीफ मिलती है। अगले दिन आकांक्षा रसोई में खाना बनाती है। तब फिर से उसकी सास और बड़ी मम्मी टोकने लगती हैं। अरे बहू, तुझे पता है ना, तुझे अब से अपने पापा जी और बड़े पापा के हिसाब से नमक मिर्च और तेल का ध्यान रखना है, और हम तो चटपटा खाते हैं। जी माँ जी, मुझे याद है, इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल की तड़के वाली दाल बनाई है और शुगर फ्री हलवा। और भाभी, हमें रोज प्रोटीन चाहिए होता है, तो आप कुछ भी प्रोटीन वाला खाना बना दिया करना हमारा। जैसे एक बार टोफू सैंडविच, सोया भुर्जी, सोया कटलेट, पनीर सैलेड, बस। हाँ भाभी, हमारे लिए मॉर्निंग में ये बना देना। वैसे मुझे अभी ब्रेड ऑमलेट की क्रेविंग हो रही है, बना दीजिए ना। मैं भी भाभी। ठीक है देवर जी, मैं बना देती हूँ। आकांक्षा दोनों देवर के लिए प्रोटीन का ब्रेकफास्ट बना देती है और सास ससुर के हिसाब से कम तेल नमक मिर्च का खाना। इतने में ऐश्वर्या आकर